नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म के जाल में फंसाया गांव के लड़के को। नितिन और मोहन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का ही सपना था कि वे एक दिन बड़े आदमी बने, लेकिन गांव में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। किसी तरह वे दिन रात खेतों में काम करके अपने परिवार की मदद करते थे। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं थे, लेकिन वे संतुष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नितिन और मोहन को गांव के बाहर की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की इच्छा होने लगी। एक दिन गांव में एक बाहरी महिला आई जिसका नाम रेशमा था। रेशमा एक आकर्षक और स्मार्ट लड़की थी और वह हमेशा नए नए फैशन के कपड़े पहनती थी। उसकी बातों में एक खास तरह की लुभावनी आदत थी। रेशमा ने गांव के लड़कों से दोस्ती करना शुरू किया और जल्द ही नितिन और मोहन के साथ भी उसकी मुलाकातें होने लगी। रेशमा का व्यवहार बहुत ही चालाक था। वह लड़कों को बड़े सपने दिखाती और उन्हें अपनी जाल में फंसाती। वह उन्हें बताती कि शहर में बड़े बड़े बिजनेस है और वहां बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे उसने उन्हें एक नया तरीका जिससे वे अपनी जिंदगी को बदल सकते थे, और नितिन और मोहन दोनों ही उसके जाल में फंस गए। रेशमा ने नितिन और मोहन से कहा कि वे कुछ खास काम कर सकते हैं जिससे वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं। उसने उन्हें एक वेबसाइट के बारे में बताया और जो लड़कियों की तस्वीरों और वीडियोस के जरिए पैसा कमाने का दावा करती थी। वह उन्हें बताती कि इस काम में किसी भी तरह का अपराध नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो नितिन और मोहन को नहीं पता था वह यह था कि रेशमा खुद इस वेबसाइट की मुख्य संचालिका थी और उसका असली मकसद था इन लड़कों को इस धंधे में फंसाकर अपने लिए पैसे कमाना। उसने नितिन और मोहन को यह विश्वास दिला दिया कि वे इस काम में आसानी से पैसा कमा सकते हैं और उन्हें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। रेशमा ने दोनों लड़कों को कुछ लड़कियों से मिलवाया जिन्हें वह अपने नेटवर्क के तहत रखती थी। इन लड़कियों को उसने अलग अलग शहरों से लाकर अपने जाल में फंसाया था। इन लड़कियों की तस्वीरों और वीडियोस को वह इस वेबसाइट पर अपलोड करती थी और इनसे जो भी पैसा आता वह रेशमा खुद रखती थी। नितिन और मोहन को यह सब शुरुआत में बहुत आकर्षक लगा क्योंकि वे बहुत जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नितिन और मोहन को इस काम में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वे यह देख रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों को इस वेबसाइट पर डालकर पैसे कमाए जा रहे थे वह सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन मोहन ने रेशमा से सवाल किया, यह सब सही है क्या? रेशमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब कानूनी है और फिर हम बस एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। लेकिन मोहन का दिल नहीं माना और उसने नितिन से इस बारे में बात की।
नितिन ने मोहन से कहा, यह सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। वे दोनों अब इस धंधे से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। लेकिन रेशमा ने उन्हें डराया, तुम दोनों अब मेरे जाल में हो। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रेशमा की धमकियों से डरकर दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए। समय के साथ नितिन और मोहन की कुछ हरकतों में बदलाव आने लगा। वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी और उनका चेहरा शांति से दूर हो चुका था। गांव के कुछ लोग, खासकर उनके परिवार वाले, यह महसूस करने लगे थे कि इन लड़कों में कुछ बदलाव आ गया है। एक दिन गांव के प्रधान ने दोनों से पूछा, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो गए? कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो? इस सवाल ने नितिन और मोहन को झकझोर दिया। वे खुद को और अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन यह सब इतना जटिल हो चुका था कि वे रेशमा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। एक दिन पुलिस को इस वेबसाइट के बारे में सूचना मिली और उन्हें पता चला कि यह वेबसाइट वास्तव में एक बड़े धोखाधड़ी के नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने जांच शुरू की और रेशमा को पकड़ लिया। नितिन और मोहन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि वे अब इस जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा ने दोनों को पूरी तरह से फंसा लिया था। पुलिस ने नितिन और मोहन से यह भी कहा कि वे अपराधी नहीं थे, लेकिन रेशमा के जाल में फंसने के कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़ा सबक था कि कभी भी किसी का विश्वास करके किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपने फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी आकर्षक लुभावने प्रस्ताव को बिना सोचे समझे नहीं अपनाना चाहिए। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। नितिन और मोहन की तरह हम भी कभी भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन सही समय पर जागरूक होना और कानून का सहारा लेना हमेशा मददगार होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।